हरियाणा राज्य के सिरसा में रामा नगरिया रानिया रोड तारा बाबा की कुटिया में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री गुरु शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 28 फरवरी मतलब चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 25 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक आस्था यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने 3 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है। पहला उपाय जीवन से पितृदोष से जुड़ी हुई परेशानियों को दूर करने वाला बिल्कुल नया उपाय है, काफ़ी सरल उपाय है। दूसरा उपाय जो है वह 45 दिन में अपने जीवन में उन्नति और सफलता प्राप्त करने वाला बिल्कुल नया उपाय है, जिसे आपको अपने घर पर ही करना है, कहीं और जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। और तीसरा जो उपाय है, तीसरी जो जानकारी है वह माता पार्वती के 3 अनोखे प्रश्न जो भोलेनाथ से माता पार्वती ने किए हैं, वो भोलेनाथ ने उनके क्या जवाब दिए हैं, उनकी जानकारी आज की कथा में आपको मिलने वाली है। आज 28 फरवरी सिरसा हरियाणा की श्री गुरु शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 10 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने जो प्रश्न किया था उस प्रश्न के कुछ लोगों ने सही उत्तर दिए हैं। जिन्होंने सही उत्तर दिए हैं उनके नाम आपको अभी स्क्रीन पर भी दिखते जाएंगे। हमने प्रश्न किया था शिव तांडव स्तोत्र के रचयिता कौन है, तो इसका सही उत्तर था डी रावण। जिनने सही उत्तर दिया है उनके नाम आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे। आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, दुर्गा सप्तशती के रचयिता कौन है? दुर्गा सप्तशती के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए महर्षि मार्कंडे, बी देवीदास, सी कालिदास। आप अपने इस प्रश्न का उत्तर जो आपको पता है वह कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिखते हुए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में बता देंगे और जो सही उत्तर देंगे उनका नाम भी दिखा देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कुछ रोचक पत्र पढ़े हैं, जिनमें से सविता जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, बाबा का क्या वर्णन करूं। पिछले वर्ष जनवरी में मेरी तबीयत खराब हो गई थी। इससे पहले मैंने कभी मंदिर भी नहीं गई थी, ना ही एक लोटा जल चढ़ाया था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने 3rd स्टेज का कैंसर बता दिया। आंतों का कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था। मेरी शादी के 12 वर्ष हो गए थे और मेरे 2 बेटे थे। अचानक इतनी बड़ी बीमारी सुनकर सदमा लग गया। अपनी बहन को फ़ोन किया तो मेरी बहन ने कहा, चिंता मत कर, 3rd स्टेज का कैंसर भी भोलेनाथ ठीक कर देंगे। मेरे पिताजी को सीहोर कोबरेश्वर धाम भेजकर वहाँ का कंकड़ शंकर और रुद्राक्ष बुलवा लिया। शंकर भगवान पर रुद्राक्ष वाला जल अर्पित करके कंकड़ शंकर की पूजन अर्चन करना शुरू किया। दवाइयाँ खाती और बाबा के भरोसे हो गई। मेरे पति और ससुराल वालों ने मुझे एक और झटका दे दिया। 3rd स्टेज का कैंसर है, अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा बोलकर मेरा इलाज बंद करवा दिया। फिर मैं मायके आ गई। मायके आने के बाद मेरे परिवार वालों ने मुझे संभाला। मेरे भाई ने मुझे सबसे अच्छे हॉस्पिटल में मेरा इलाज कराना शुरू किया। मेरे सामने ही डॉक्टर ने बोल दिया था कि यह नहीं बचेगी। बाबा के भरोसे हम हो गए थे। मंदिर में साफ सफाई का कार्य करना शुरू किया। जल चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते और उसका आचमन कर लेते। समय निकला, आज मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। नीरू गोयल जी, प्रशांत गोयल जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, बाबा के चरणों को नमन करते हैं। कथा कराने के लिए जजमान को भी आभार व्यक्त करते हैं। एक लोटा जल का वर्णन करना चाहती हूँ। भोले बाबा साधारण नहीं है। मेरी बेटी नीट की कोचिंग लेना चाहती थी, पर हमारे पास इतना धन नहीं था कि हम उसे इतनी महंगी कोचिंग करवा पाएँ। तब आपसे सुना था कि शिव महापुराण कथा पंडाल में शंकर के आए भक्तों का अगर हम मुख थोड़ा सा भी झूठा करा देते हैं, भले ही पानी पिला के या कुछ खिला के, तो हमें उसका फल प्राप्त होता है। हमारे पास इतना नहीं था, पर हमने थोड़ा ही सही बिस्कुट के कुछ पैकेट लेकर उसको कथा पंडाल में बैठे शिव भक्तों को खिलाया। हमारी कुछ औकात भी नहीं थी। बाबा ने बिना कोचिंग के मेरी बेटी का नीट क्लियर करवा दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। सुनैना जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी मम्मी को कैंसर हो गया था। 2022 में उन्हें आंत का कैंसर हो गया। पता चला 2nd स्टेज का कैंसर है। हमने उन्हें भटिंडा के साथ साथ चंडीगढ़ लेकर गए। सभी जगह दिखाए, सभी जगह कैंसर बता दिया गया। सभी ने ऑपरेशन की कह दिया और माँ की हालत ठीक नहीं थी, कैसे ऑपरेशन करा देते। मेरी बुआ की लड़की ने मुझे पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन बताया। पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा। शंकर पर विश्वास करो। सीहोर वाला महाराज कहता है, शंकर पर किया गया विश्वास कभी टूटता नहीं है। हमने सीहोर से कंकड़ शंकर और रुद्राक्ष बुलवा लिया और प्रदोष का आपने एक उपाय बताया था वह किया। माँ को रुद्राक्ष का जल देना शुरू किया। धीरे धीरे समय निकला, अब माँ पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। मोना जी दिल्ली से पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, आपकी कथा सुनना 2020 से शुरू किया। 2021 में सीहोर कथा सुनने गई।
अपनी नानी माँ के साथ मैं कथा सुनने गई और बड़े विश्वास के साथ कथा का श्रवण किया। जिस होटल में हम रुके थे, जहाँ ठहरे थे, वहाँ के मैनेजर ने हमसे कहा, तुम कुबेरेश्वर धाम मत जाओ, वहाँ से लोग वापस आ रहे हैं, बहुत अधिक मात्रा में भीड़ है। पर गुरुजी आप कहते हैं कि कंकर शंकर की भूमि में जो मांगो वह बाबा जरूर देता है। होटल वाले ने हमें बहुत डराया, पर हम डरे नहीं, कथा सुनने गए और 3 दिन की कथा का हमने श्रवण किया और बाबा से हमने जो जो मांगा वह बाबा ने हमें छप्पर फाड़ के प्रदान किया है। हमने 5 कथा का नियम लिया था। पहली कथा हमने सीहोर में सुनी, दूसरी उज्जैन में, तीसरी नेपाल में, चौथी नोएडा में और 5वीं अलवर में। और मैं बताना चाहूँगी, बाबा ने इतनी झोली भर कर दे दिया है कि बटोरा भी नहीं जाएगा। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा के 5वीं जानकारी की ओर और अंतिम पत्र की ओर। प्रिया जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, एक बेलपत्र और एक लोटा जल का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरी माता जी के जीवन में बहुत दुख और कष्ट रहा है। उनकी छाती में गांठ हो गई थी। सभी हॉस्पिटल में चेक कराया तो सभी ने ऑपरेशन की कह दिया और कहा जांच के लिए भी जाएंगे। क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरी दादी ने कहा, सिहोर वाला महाराज कहता है कि भोलेनाथ को एक लोटा जल और एक बेलपत्र चढ़ाओ और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उसे खा लो। और मेरी माँ ने भी ऐसा ही करना शुरू किया। मंदिर में साफ सफाई का कार्य करती और शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसका आचमन कर लेती। बाबा की कृपा का वर्णन करना चाहूँगी। अगली बार जब माँ ने जांच कराई तो माँ की गांठ गल चुकी थी। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, माता पार्वती ने भोलेनाथ से 3 प्रश्न किए और उनका जो उत्तर भोलेनाथ ने दिया वो इस प्रकार है। यह प्रश्न और उनके उत्तर समस्त संसार के कल्याण करने वाले हैं। माता पार्वती का पहला प्रश्न था कि जन्म लेने का क्या कारण है, तो इस पर शिव जी ने कहा, जन्म लेने का कारण है पूर्व के कर्मों का भोग आपको भोगना है, इसलिए आपको जन्म मिलता है। और दूसरा प्रश्न यह था कि किसको भजें, तो इस पर भोलेनाथ ने उत्तर दिया, जो तुम्हारी चित्तवृत्ति में आनंद की अनुभूति करा दे, बस आपको उसका भजन अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तीसरा प्रश्न था, जीव प्राण छोड़ने के बाद कहाँ जाता है, तो इस पर भोलेनाथ ने कहा, जिस ज्योति को संसार में आने से पहले, जन्म से पहले मैं गर्भ में उसे प्रदान करता हूँ, अंत में मरने के बाद वह ज्योति मुझ में ही समाहित हो जाती है, इसलिए लोग मुझे ज्योतिर्लिंग कहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने आगामी 2 शिव महापुराण कथा की जानकारी देते हुए कहा कि 7 मार्च से 13 मार्च तक सीहोर कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर शिव महापुराण की कथा होगी। इसमें रुद्राक्ष का वितरण तो नहीं होगा, पर शिव महापुराण कथा का आप श्रवण अवश्य करिएगा। उसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 19 मार्च से 25 मार्च 2024 तक रेवाड़ी हरियाणा में होने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपने स्कंद पुराण का काशी खंड पढ़ा है तो उसमें आपको वर्णन मिलेगा कि शिव जी को ज्योतिर्लिंग कहते हैं और केवल 12 ज्योतिर्लिंग में जो ज्योतिर्लिंग है उन्हें ज्योतिर्लिंग नहीं कहते हैं, बल्कि किसी शिवालय में जो शिवलिंग है, किसी शिवलिंग में या फिर आपके द्वारा बनाए गए पार्थिव लिंग में जो ज्योति होती है, इसलिए उसमें भी हम ज्योतिर्लिंग की ही गणना करते हैं। जितने भी शिवालय हैं, जितने भी शिवलिंग हैं, सभी ज्योतिर्लिंग की गणना में आते हैं, क्योंकि उनमें एक ज्योति होती है। और जितने ज्योतिर्लिंग और शिवालय इस दुनिया में हैं, उन सब में एक महत्वता है। तो शाम के समय प्रदोष काल की जो आरती होती है, जो किसी किसी मंदिर में होती है, जैसे सीहोर कुबेरेश्वर धाम में प्रदोष काल की आरती होती है, तो कभी आपको मौका लगे शिव जी के मंदिर में जाकर, चाहे भस्म आरती हो रही हो, चाहे सुबह की आरती हो रही हो, चाहे मंगला आरती हो रही हो, चाहे प्रदोष काल की आरती हो रही हो, चाहे शयन आरती हो रही हो, कोई भी आरती जब भोलेनाथ के मंदिर में होती है तो आपको एक नियम बनाना है, महीने में या फिर सप्ताह में एक बार उस आरती का आपको दर्शन जरूर करना है। क्योंकि जब आरती की जो जोत होती है, वह जोत जब ऊपर जाती है और आप उस आरती की जोत का दर्शन कर लेते हैं, तो तुम्हें तुरंत दर्शन मात्र से 1000 कपिला गाय का दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। और हम यह फल अपने पितरों को दे देते हैं, जिससे हमें पितृदोष से मुक्ति मिलती है और हमारे जीवन में सब अच्छा होना शुरू हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग बोल रहे हैं कि इस बार रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष नहीं मिलेंगे, तो हम बाद में आ जाएंगे। तो इस पर गुरुजी ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप वहां पर आकर रुद्राक्ष शिवलिंग का दर्शन कर सकते हैं, शाम को प्रदोष काल की आरती का दर्शन कर सकते हैं, जल का आचमन कर सकते हैं, कंकर शंकर का पूजन कर सकते हैं और शिव महापुराण कथा का श्रवण कर सकते हैं। और आपको क्या प्राप्त होगा, वह आपको अपने जीवन में खुद बदलाव के रूप में देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं और बिल्कुल नए उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर घर में एक कमाओ सवा खर्च हो रहा है, एक के बाद एक कोई ना कोई बीमार होता रहता है, घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, घर में बहुत परेशानियां चल रही हैं,
घर में पैसा नहीं रुक रहा है, किसी ने पितृदोष बता दिया है, तुमने ब्राह्मण भोजन करा दिया, गया जी होकर आ गए, सब आपने प्राण प्रतिष्ठान कर ली, पूजन कर ली, फिर भी आपको एक प्रयास करना है। आपको अपने घर में जो शिवलिंग है उसकी आप जब भी पूजन अर्चन करते हैं, आप प्रतिदिन उसकी आरती करते ही होंगे। तो आपको आरती करने के बाद उस दीपक को भोलेनाथ के सामने नहीं रखना है। जब आरती हो जाती है तो दीपक को भोलेनाथ के सामने से उठाकर उस दीपक को अपने घर में रसोई में पानी का पात्र जहाँ रखा रहता है, पानी का जो परिंदा होता है जिसमें आप पानी भरते हैं, जो भी पानी का पात्र है जिसमें आप पानी भरकर रसोई में रखते हैं, उसके पास आपको उस दीपक को ले जाकर रख देना है, क्योंकि यह स्थान पितरों का स्थान होता है। और केवल गुरुजी ने 1.5 माह तक आपको यह उपाय करने को कहा है, प्रयोग करने को कहा है, नियम बनाने को कहा है। मतलब आप 45 दिन तक करके देख लो, 1.5 महीने के बाद आप स्वयं देखेंगे आपको अपना जीवन उन्नति की ओर बढ़ता नजर आने लगेगा। गुरुजी ने कहा इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने घर पर ही अपने घर के शिवलिंग की आरती करना है और आरती करने के बाद किचन में दीपक रखकर यह विशेष उपाय करना है। उपाय सरल और आसान है, जिसे आप कभी भी किसी भी दिन से करना शुरू कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप कल से ही यह आसान प्रयोग अपने जीवन में अवश्य धारण करेंगे। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।